ये किस रियासत की रहने वाली है, इनके माँ बाप कौन है, इनका खानदान कौन सा है और नाम क्या है इनका। खानदान तो न पूछो, खानदान तो इतना ऊंचा है कि हम कहीं जवान को उबे न भय पतो। मतलब इससे भी ऊंचे खानदान के। अरे बहुत ऊंचा खानदान। नाम क्या है? रामकली। क्या मतलब आगे पीछे और कुछ लगा हुआ है, सिर्फ रामकली ही नाम है? रामकली अच्छी कली। ओए बोलिए भैया, आप खामोश क्यों हैं? ये किस रियासत की रहने वाली है, इसके माँ बाप कौन है और ये किस खानदान से ताल्लुकात रखती है? भैया इस खानदान में कोई नहीं, ये अनाथ और बेसहारा है, इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं। मतलब उनके परिवार में कोई नहीं है? ये तो बहुत अच्छा तुमने किया। वो नहीं तुमने बहुत अच्छा किया कि एक गरीब की बेटी को लाकर तुमने अपने श्रीनगर की बहू रानी बना दिया है। मुझे महान खुशी है क्योंकि हम लोगों का ये परम कर्तव्य है कि बेसहारा अनाथ लाचार व्यक्ति को सहारा देना। आपने एक गरीब की बेटी को इस हीरागढ़ की बहू रानी बना दिया, मुझे बेहद खुशी है कि हमारा भाई गरीबों को ध्यान तो देने लगा है। बहुत ज्यादा ध्यान दे। लेकिन ये बताइए कि किस खानदान की है? खानदान तो बहुत ऊंचा है, इनके सब रिश्तेदारी हैदरगढ़, गोसाईगंज, सफेदाबाद यही तरह। तेरी बातों से हम कंफ्यूज हो रहे हैं। मतलब रिश्तेदारी है ये जितने हैं सब सड़क के किनारे रहा। छोड़िए ना भैया, इन सब बातों से क्या मतलब है? बड़े भैया मतलब है, अगर आप ये नहीं बताओगे कि किस खानदान की है तो हम इन्हें इस हीरागढ़ की बहू नहीं स्वीकार करेंगे। महाराज बताओ कर तो आप जनियो न छेदी की बहन आए। अब तो मत बोलो। फंस गया कुत्ते भैया गरम गलती कोई बात करो मेरा तुम लाओ मजा। बोलिए भैया, आप खामोश क्यों है? अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपसे जरूर बताऊंगा कि कहाँ की है। ये कोई और नहीं, ये मोटी भाई की कोठे की रहने वाली रामकली है भैया। एक हिस्सा को अपनी हीरागढ़ की बहू बनाना चाहता है। शादी भी किया
बेस्या के सामने काश अगर इस वक्त मां जिंदा होती तो क्या इस बात को बर्दाश्त कर सकती थी? वो तो जीती थी, आत्महत्या कर लेती। अगर किसी गरीब की बेटी को तो दुल्हन बना कर लाता तो हम शौक से उसे हंसते हंसते स्वीकार कर लेता। और ये हमारा महल एक मंदिर था और आज एक बेस्या को लाकर तू इस महल को कोठा बनाता है। ये आप क्या कह रहे हैं? अपने क्रोध को शांत करिए। अगर जो आपकी इजाजत हो तो मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बोलो, क्या कहना चाहती हो? ये ठीक है, ठीक किया है इसने। और बेस्या को, एक रानी को हम अपनी सहीरा करती बहुत स्वीकार कर ले। और ये हरामखोर इतना नालायक निकल गया। अगर ये और किसी कास्ट की होती, बेशक मेरे बिरादर की ना होती, ये किसी दूसरी कास्ट की बेटी होती तो हम हंसते हंसते इस रिश्ते को स्वीकार कर लेता। लेकिन आज ये कमीना हमारे इस महल को कोठा बनाना चाहता है। हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हम इस बेस्या को इसी वक्त इसे मिटा देंगे। इसने क्या सोचा है कि हम राजकुमार को अपने पेट में फांसकर बहु रानी कहलाऊंगी। शादी नहीं स्वामी जी, आप अपने क्रोध को शांत करिए और इन लोगों को बुला लीजिए और फिर जिन्हें प्यार किया है और शादी करके लाए हैं और प्यार करना कोई गुनाह नहीं। प्यार किया है? अरे और किसी से प्यार किया होता क्या इसे ये बेस्या ही प्यार करने को मिली थी? और कोई इसे हीरा करना दुनिया सब में कोई लड़की नहीं मिली थी इसे प्यार करने के लिए। प्यार किया तो ये तवाइफ थे हरामजादे, जिसे मुझे समझाना चाहिए आज मुझे उसको समझाना पड़ रहा है। और इस बेस्या को तो हम इन लोगों को बुला लीजिए, आपको मेरी सोबत है।
आपने अपनी सौगंध दे दिया, ठीक है, हम स्वीकार करते हैं। लेकिन आगे जो कुछ होगा, जो भी कुछ होगा, इसकी जिम्मेदारी और कोई नहीं, इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम होगी। तुम जी, आपसे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। जो दादाजी के सामने है, ये कौन है? ये बात अपनी माँ से पूछो। ये तुहान नहीं कही अम्मा है। ये कौन है दादाजी के सामने? तुहान बेटा, नहीं अम्मा। ये तुम्हारी बड़ी दादी माँ है। जाके के बैठो और इससे आशीर्वाद। माँ, आज बहुत खुशी की बात है। आज एक नहीं, हमारे दो मामा मिल गई है। हाँ, तुहार किस्मत बुलंद है। एक माँ को पहले ने एक और महतारी हुई, दूसरी महतारी तीन बाप। वो कैसे थी बाप? महाराज तो तुम्हारे पिता है ही। हाँ, ये कौन है? ये हमारे दादाजी है। दादा क्या होता है? पिता होते, पिता तो है। और हम कौन है? आप चाचा है? चाचा क्या होता है? आप भी पिता हो। तो तीन बाप हुई ना। माँ, कालिश के समय बड़ा है, मैं कालिश जाना चाहता हूँ। आप भी जाने दीजिए। ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखो। क्यों? पढ़ाई में ज्यादा ध्यान दियो, ट्यूशन में कम। घबरा नहीं बेटा, मुझे देखकर खुश नहीं हो। बराबर खुशी है। तुम्हारा बराबर ख्याल रखूंगी। कभी जिंदगी में कोई कमी नहीं होगी। जा भी माँ। अच्छा, दादाजी। बड़ी दीदी, ये तो मुझे बहुत खुशी की बात है जो आपने शादी कर लिया है। अभी तक मैं इस हवेली में अकेली रहती थी, मैं रुक जाती थी, लेकिन अब मेरे साथ में रहने के लिए मेरी बड़ी बहन जैसी आप। खुशी तो मुझे भी हो रही देवरानी जी। जो ऐसे देवर मिल गए हैं, ऐसी देवरानी जी मिल गई। क्यों नहीं दीदी? अच्छी स्वागत हुई हमें। लेकिन बड़ी दीदी, अब तो शुरुआत है, आगे और देखो। घबरा नहीं देवरानी जी, आपका बराबर ख्याल रखना। सारी बातें छोड़िए दीदी, आज तो खुशियों की रात है और आप लोग चल के खुशियाँ मनाइए। मैं आपको बेडरूम तक आपका रूम दिखा देती हूँ। हाँ, हो नहीं चलिए देवरानी। बतलाए में सारी रात। तूने जो कुछ किया आज अपने हाथ में अच्छा नहीं किया है। नार तूने मुझे हाथ ही अपनी माँ को दावत दिया है। हरामखोर, तूने मेरे गाल पे थप्पड़ मारा, मेरे चुप पे हंटर बरसाए। लेकिन याद रखो नार, इस अपमान का बदला मैं तुम्हारी मौत से चुकाऊंगा। नार, तुम्हें ऐसी जगह मारूंगा कि पानी तुम्हारे पास होगा, लेकिन पानी देने वाला नहीं होगा। वक्त का इंतजार करो, ऐसा सब तुम्हें सिखाऊंगा। ये अच्छी इज्जत हुई सवेली के अंदर। स्वामी जी अच्छे अच्छे आते थे कोठे में तेल लगाने के लिए, और यहाँ पे क्या देख रही हूँ? मैं समझ रहा हूँ। कितना बड़ा सपना सजा के रखी थी कि जाऊंगी सुहाग रात में मिठाई मिलेगी, यहाँ जूता बांध लेना। घबराओ नहीं गुरु, आज नाहर सिंह नहीं, ये नाहर सिंह के सर में जो ताज है, ये ताज बोल रहा था। लेकिन एक दिन देख रहा ही नाहर सिंह और जो फूल न जमाया तो हमारा नाम भी जो हाथ से नहीं है, सिर्फ वक्त का इंतजार करिए। आज इस गुस्से को थूक दो, चाहे आज भी
खुशी की रात को मनाते हैं, उसके बाद हासिल से मिलते हैं। आओ तूने मुझे बोला है कि पैसा की सवेरे से निकाल दूं। राम का ही नाम है तो हराम मचा दिया हवेली के अंदर। अभी देखा था हवेली के अंदर कदम पड़े, देखते जाओ इस हवेली के अंदर कैसा कैसा पेड़ दिखाती हूँ। हराम चाहे अगर तेरे सर की गर्मी उतार न थी तो मेरा अपना राम कली नहीं है। इंतजार करते रहो, देखो आगे चलकर कौन सा खेल खेलती या तो इस हवेली के अंदर हुकूमत चलेगी तो सिर्फ बाहर आने राम कली की, अन्यथा किसी के नहीं। कितना भी वंडी के कारनामे क्या होते हैं सिपाही सिपाही और नहीं आओगे क्या? सुनो हम गए मारा एक काम करो, क्या तुम तेल गरम करो चलकर और तेल गरम करके बदन में मालिश करो। और और बदन में इतने थोड़े बरसाई बदन की चमड़ी हट गई है, सुहाग रात में क्या मारना है क्या यार? चलो पहले मालिश करो तो सुहाग रात होगी, नहीं कुछ नहीं होगा। चलो भगवान जाने वाली हम को नहीं है का मालिश करे वाली ड्यूटी लाग है। मालिश करब कम निहारब ज्यादा, आज इसके आँखी निकारब पक्का है। और वो वैसे हफ्ते का ये सारा हिंदे हमारे ऐसा साला मुर्गा ताके वो ड्यूटी ला मुर्गा ताके मंगवाए जाओ तो कोनो हर्जा लेने का साले का अगर ताके मंगवाए जाओ पता ला कोनो कोई फसक का तो आपका है तो हमें तुम्हें जीता बवाल इनका साले का देखो जैसे कुंभकर्ण लेता साले तेरी पांडी फोटी मारू क्यों मैं साले साला हमका पीछा दिखाएगा साले प्रधानमंत्री हो गया तेरी पाएंगे फोटी साले ये इंडिया की जेल नहीं है, ये जेल जानते हो कहाँ के है? ये कप्तान का पुरवा जेल है, रायबरेली की जेल है। हम जिंदगी तुम्हारी नाश कर दूंगा। अपन ये क्या समझा कि रोहिंग्या की जेल ये रायबरेली जेल कप्तान का पुरवा है। ऐसी मार मार में कभी मरवाया नहीं होगा। अच्छा ये जनता की साथ चीख उठा बरबराई चकर का भाई अब ये तो है मारे लेट गया साला। अबे तूने राज माता का खून क्यों किया बे? साले ये कहना मैंने नहीं किया, साले सरकारों ने किया है। नस के मारू में जिंदगी नाश हो जाएगी। बैठ जा बिटिया, अब इनका उड़े जाएगी। बैठ जा यार ये भैया
यार ताके का हम ताक नहीं, लेकिन यार आज हमारे गांव में नहीं है नौटंकी। ताक लिए तो हम जाई। कहाँ जाइए? तुम यार संघे से सुरता लगा हो जाएगा। मुझे तो मौका मिले तो जाई यार। तुम चिंता न करो, तुमसे पहले हम पहुंच जाओ। हाँ, एक बात बताइए जानू। हाँ हम देखे नौटंकी यार, मैं ला गया हूँ भाई। हाँ तुम 2 घंटा ताक लियो, के बाद फिर हमका जगा दो, हम ताक। नहीं 2 घंटा तुम सोइयो, 2 घंटा के बाद हम सो। हाँ चलो ठीक हम सो ली। तो यार हमसे ज्यादा हम भान पाया। हम नौटंकी हम देखेंगे, तुम देखे। तुम हाँ तो हम सो पहले नहीं पहले तुम सोई। हम सोए ले 2 घंटा के बाद हमका जगा दी। एक पक्का हाँ? हमका जगा दो मुझे। क्या कहा? हम हैं ना। अबे हम सो तो तुमका कहाँ जगाऊं? हम बोला यार तुम सोइयो हम तुमका जो कहे ये सोए रहा है, वो अपन काम कर रहा है। वो अपन काम कर रहे हैं, हमें तुम्हें चूतिया की तरह टहर रहे हैं। सो जा तो बता रहा अच्छा। सो जा तो बता रहा। अबे गोली के चूतिया, जब हम सोइन जा तो कहाँ बताओ? हम बोला यार सो जाइए तो बताइए। ये बताओ कि जगा ली हो तुम? हम जी सो गए। अबे मनाई है कि जुगनू है। अरे तो कब सोई है यार, आधा घंटा बस भी भी तुम्हारा कितना? आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा बचा। अबे और घड़ी आएगी घंटा। हमारा सुई रफ्तार में भाग। अबे हम बैठको नहीं हुए तुम्हारे जो ने आधा घंटा हो। आधा घंटा बीत गया, आधा घंटा बचा। 1 घंटा 1.5 घंटा सो दिए तो सो जल्दी है तो हम सोए। अरे चिल्लाहट मारे गए हम। अरे तो हम चिल्लाए तो तुम तो नहीं चिल्लाते, तुम सो। अरे हम चिल्ला रहे, चिल्ला दियो सो आराम। सो गए। सोए गया अब बच्चा सोए गए, नौटंकी देखे हैं। अब थोड़ा से हम ना सो यार, दस आवाज ही न जानत कर कुछ बात करेगा है। क्या बात है? धीरे धीरे बोलो। क्या पहले बताओ, राजमाता का खून आपने क्यों किया? राजमाता का खून मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया? नहीं। फिर किसने किया? चुप्पे चुप्पे बोलो। ये जवाहर सिंह का पार्टी कार्ड है, पक्का चिंचा है। ये हरामी का औलाद है। अब ये तो नहीं जानी थी, मैं जानता। आप जानो तो ये हम। अच्छा छोड़ो सब बात। ये पहले बताओ कि महारानी जी का ये खून नहीं किया किसने? पता नहीं किसने किया। मेरे बंगले से शमशीर गायब हुई। ये तो हम जान हमारी ड्यूटी, वो कद हमका पता। लेकिन उसी शमशीर से राजमाता का कत्ल हुआ। शमशीर के जरिए गुनहगार में बना, कातिल में बना। यानी आप निर्दोष हो? हाँ। और जेल में पड़े रहे होते तुम्हारा फांसी हो जाए। हमारा से 24 घंटे की मोहलत मांग रहा था। अगर वक्त मिल गया होता हाँ तो मैं उस कातिल को खोज निकालता। कातिल कोई बागी नहीं, वो कोई करीबी दुश्मन है। जैसे महाराज वक्त थे तो कातिल खोज लेता, मैं खोज लेता। ठीक है, आपके साथ ड्यूटी हमारो लाग रही है। महाराज ने वक्त नहीं दिया, लेकिन हम तुमको छुट्टी दे रहे हैं। हमारा चाहे फांसी हो जाए तो चिंता नहीं ना, चाहे महाराज हमका फांसी चढ़ा दें। लेकिन एक बात है, तो छोड़ दे तो बाद में हमका भुला न जाओ। नहीं नहीं, क्या बाद हमका भुला जाओ। नहीं ऐसा नहीं। तो ठीक है, ये बच्चा का स्वादी सो रहे हैं और हम उनका जेल से दे छोड़, और तुम हमका दोनों जी होती हो 5। और इतने झगड़े से बांधे, इतने झगड़े से बांधे, कम से कम 15 गांठी लगाओ। वो आवे खोले तो जल्दी खोल ना पाओ। और जब तक खोली कोई तब तक एक 3 ठीक है।
दोनों लेके लियो खपा